थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। एमएसपी पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार गेहूं समेत कई फसलों की एमएसपी बढ़ा सकती है। टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राहत पैकेज की संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएसपी पर आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार गेहूं समेत कई फसलों की एमएसपी को बढ़ा सकती है। टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। अब से थोड़ी देर बाद मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। एमएसपी पर मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार गेहूं समेत कई फसलों की एमएसपी को बढ़ा सकती है। टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर की राहत पैकेज की भी संभावना है। और ये मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले कैबिनेट मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बैठक में कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक कैबिनेट मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, जहां पर एक के बाद एक कैबिनेट मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और ममता चतुर्वेदी मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद होगी और कहा यह जा रहा है कि एमएसपी पर आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गेहूं की एमएसपी बढ़ाकर तय की जा सकती है। जी बिल्कुल संतोष, देखिए लंबे समय से किसानों की तरफ से मांग की जा रही थी कि गेहूं के फसल पर जो एमएसपी है उसको लेकर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और मुमकिन है कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक 11 बजे से शुरू होनी है, तमाम मंत्री जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और कहा जा रहा है कि रबी की फसल को लेकर जो लंबे समय से किसानों की मांग है उसको लेकर मुमकिन है कि इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 साल से कोरोना के चलते तमाम उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और अगर कपड़ा उद्योग की बात करें या फिर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। और मुमकिन है, सूत्रों की माने तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर और कपड़ा उद्योग को लेकर भी राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। 11 बजे का वक्त था बैठक के लिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए, और मुमकिन है कि थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। ममता, इस बैठक के जरिए क्या किसानों को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है? क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और अगर ऐसे में इस बैठक में एमएसपी को लेकर बड़ा फैसला ले लिया जाता है तो क्या किसान आंदोलन को जो किसानों के नेता हैं उनको खुश करने की कोशिश करेगी सरकार? देखिए संतोष, लंबे समय से केंद्र सरकार तो ये चाहती है कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर दें और तमाम प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि आंदोलन पर विराम लग सके। लेकिन देखा जाए तो एक बार फिर से कुछ दिन पहले किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार नियम बनाए, कानून बनाए। एमएसपी को लेकर ये भी मांग किसानों का था। तो ऐसे में आज एक बार फिर जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है और संभव है कि इस मसले को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है, तो एक मांग कम से कम किसानों की खत्म हो जाएगी। लेकिन किसान आंदोलन पर बैठे जो किसान हैं उनका तो यही कहना है कि जो काला कानून है, 3 काला कानून है, उसको केंद्र सरकार वापस ले और उसके बाद ही आंदोलन को खत्म किया जाएगा। तो ऐसे में दिक्कतें तो अभी भी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं राकेश टिकैत, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार 3 काला कानून बिल वापस नहीं लेती है तब तक वो आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक चुनाव है। तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार तो ये कह ही रही है कि जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। किसानों से उनका लेना देना नहीं है। जो धरने पर बैठे किसान हैं वो कोई और हैं, असली किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। लेकिन जहां तक सवाल एमएसपी का है, अगर इसको लेकर एक बड़ा फैसला होता है तो जाहिर सी बात है देश के किसानों को एक बड़ा फायदा जरूर होगा।
ममता, संतोष। एमएसपी को लेकर आज बड़ा फैसला हो जाता है, उसके बाद अगर किसान आंदोलन जारी भी रहता है तो सरकार के पास एक चुनाव के दौरान एक कहने को एक टॉपिक होगा, एक पॉइंट होगा कि हमने एमएसपी बढ़ा दी है, किसानों को संतुष्ट करने के लिए एमएसपी बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में किसान नेता फिर किस बिहाफ पर जाकर अपने आंदोलन को जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए संतोष, केंद्र सरकार की तरफ से वो पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों का जो आंदोलन है वो खत्म हो जाए। हालांकि एमएसपी को लेकर काफ़ी लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। अब देखना होगा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर एमएसपी बढ़ाने पर चर्चा होगी या फिर कानून भी बनाया जाएगा, क्या कुछ होगा बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है तो ये लंबे समय से चल रहा है और राकेश टिकैत इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उनका तो यही कहना है कि जब तक 3 काला कानून वापस नहीं होता है तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। तो ऐसे में भले ही आज एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन जहां तक सवाल है किसान आंदोलन खत्म होने का, केंद्र सरकार के पास तो ये जवाब है ही कि उन्होंने जो किसानों की तरफ से मांग है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आंदोलन को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो खत्म होगा। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि अगर किसान चाहते हैं बातचीत करना और अगर चाहते हैं कि 3 काला कानून जो बिल वापस लेने की बात लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि आपको जो आपत्ति है उसको लेकर आप केंद्र सरकार से बात कीजिए। अगर आप संशोधन कराना चाहते हैं तो आप संशोधन कराइए, कानून वापसी नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें आप संशोधन चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। लेकिन किसानों की अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि 3 काला कानून वापस होना चाहिए और यही वजह है कि लगातार लंबे समय से किसान सड़कों पर है और विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है संतोष, वो लगातार जारी है। ममता चतुर्वेदी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्या एमएसपी को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.